नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप सर डॉक्टर मुखर्जी नगर दिल्ली से आज आप लोग के बीच में सेंटेंस इंप्रूवमेंट लेकर आया हूँ। सेंटेंस इंप्रूवमेंट क्या होता है, आइए देखते हैं क्या सेंटेंस इंप्रूवमेंट होता है। दोस्तों ऐसा सेंटेंस दिया रहेगा और सेंटेंस में कुछ पार्ट को जो है अंडरलाइन किया रहेगा, उसी को हमें सिद्ध करना रहता है कि उसका ऑप्शन कौन होता है। 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, उसी में से एक ऑप्शन जो सही होगा उससे हमें सेंटेंस को सही करना रहता है। अगर हमारे यहाँ कोई गलती नहीं है अंडरलाइन में, तो उसका हमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, नो इम्प्रूवमेंट हो जाए। तो आइए देखते हैं। पहला दोस्तों दिया है सेंटेंस, आई हैव सीन हिम लास्ट ईयर। आई हैव सीन हिम लास्ट ईयर। अब इसमें देखना है कि क्या कहाँ गलती है। यहाँ पहला ऑप्शन दिया है हैड सीन, दूसरा ऑप्शन दिया एम सीइंग, तीसरा ऑप्शन दिया सा, और चौथा ऑप्शन दिया है नो इम्प्रूवमेंट। तो दोस्तों आप लोगों ने पढ़ा होगा ग्रामर में कि जब किसी सेंटेंस के अंत में लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, प्रीवियस डे, यस्टरडे, यगो आया हो, तो वह सेंटेंस हमेशा जो है पास्ट सिंपल में होता है, अर्थात पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होता है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होता है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होता है, तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, वर्ब का सेकेंड फॉर्म करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाते हैं, वर्ब का सेकेंड फॉर्म। तो यहाँ हैव सीन नहीं होगा, बल्कि हैव सीन के स्थान पर हम ऑप्शन नंबर सी का प्रयोग कर देंगे। किसका, सी का। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ सा हो जाएगा, SAW, सा हो जाएगा। आई हैव सा हिम लास्ट ईयर, आई हैव सा हिम लास्ट ईयर। अब यह सेंटेंस क्या हो गया, सही हो गया। दूसरा है दोस्तों, रोहन हैज नो एक्वाइंटेंस, रोहन हैज नो एक्वाइंटेंस फ्रॉम सौरभ। अब यहां देखना है कि रोहन हैज नो एक्वाइंटेंस फ्रॉम सौरभ। अब यहाँ अर्थ इसका हो रहा है कि रोहन का सौरभ से कोई जान पहचान नहीं है। रोहन से यानी रोहन का सौरभ से कोई जान पहचान नहीं है। तो इस सेंटेंस में कहाँ गलती है दोस्तों, से का अर्थ फ्रॉम दे रहा है। से का अर्थ जब फ्रॉम देता है तो यह बिछुड़ने का देता है, किसी चीज से अलगाव का देता है, अलग होने का, ना कि जोड़ने का। तो यहाँ क्या हो जाएगा, फ्रॉम नहीं होगा, बल्कि इसका ऑप्शन ऑफ भी नहीं होगा, क्या हो जाएगा, ऑन भी नहीं होगा, बल्कि क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, विथ हो जाए। विथ जो है जोड़ने का भी काम करता है और तोड़ने का। जब विथ के साथ कोई निगेटिव वर्ड हो तो तोड़ने का, और जब जोड़ने का काम कब करता है, जब ये पॉजिटिव बे लेता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, रोहन हैज नो एक्वाइंटेंस विथ सौरभ। अब ये सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा। यहाँ फ्रॉम की जगह क्या हो जाएगा दोस्तों, विथ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विथ हो जाएगा। अगला है, रमेश आस्क्ड अंकित दैट व्हाई ही वाज अनविलिंग टू गो विथ सूरज। अब इसमें देखना है क्या कह रहा है कि रमेश आस्क्ड अंकित, रमेश ने अंकित से पूछा, क्या पूछा, दैट व्हाई ही वाज अनविलिंग टू गो विथ सूरज। रमेश ने अंकित से पूछा कि क्योंकि वह उसके सूरज के साथ जाने में क्या कर रहा था, अनविलिंग, अनिच्छा प्रकट कर रहा था, उसकी इच्छा नहीं थी सूरज के साथ जाने की। तो यहाँ दोस्तों हमें देखना है, ये हमारा जो है नरेशन का सेंटेंस है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पार्ट का सेंटेंस है। तो यह हमारा सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट में बनाया गया है दोस्तों। और जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है और क्वेश्चन वर्ड से इंट्रोगेटिव होता है, तो दो कंजंक्शन का प्रयोग नहीं होगा। यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस था और इंट्रोगेटिव वर्ड से शुरू हुआ था, व्हाई से, और जब हम उसे इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं तो जो रिपोर्टेड स्पीच होता है उसे हम साधारण सेंटेंस में लिख देते हैं, सिंपल सेंटेंस में लिख देते हैं। यहाँ इसलिए दैट व्हाई ही वाज आया है, तो इसका
इम्प्रूव क्या हो जाएगा दोस्तों, इसे कौन सा इम्प्रूव करे, डेट व्हाई ही हैड बीन, ये तो गलत है, व्हाई वाज ही, ये भी गलत है, व्हाई ही वाज, सी वाला ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। तो ए नहीं होगा बल्कि क्या हो जाएगा, यहाँ सी वाला ऑप्शन हो जाए। रमेश आस्क्ड अंकित व्हाई ही वाज अनविलिंग टू गो विथ सूरज। अब ये सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा। यहाँ क्या लगा देना है दोस्तों, व्हाई ही वाज। अब यहाँ से डेट हटा दीजिए, ये डेट हट जाएगा तो ये हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला देखना है, आसिना हेजिटेटेड टू लिसन टू व्हाट हर एल्डर सिस्टर वाज सेइंग। आसिना हेजिटेटेड टू लिसन, आसिना को सुनने में क्या होती थी, हेजिटेटेड होती थी, हिचकिचाहट होती थी, तकलीफ होती थी। टू व्हाट हर एल्डर सिस्टर वाज सेइंग, कि उसकी बहन क्या, जो उसकी बहन कह रही थी, जो आसिना की बहन कह रही थी, आसिना को उस चीजों में सुनने में क्या होती थी, हिचकिचाहट होती थी। तो यहाँ क्या हो जाएगा, तकलीफ होती थी। तो इस सेंटेंस में ये पास्ट टेंस में हेजिटेटेड है दोस्तों, टू लिसन टू। तो यहाँ हमारे ये सेंटेंस जो है पास्ट टेंस में, यानी हर एल्डर सिस्टर वाज सेइंग, ये हमारा पास्ट में है तो ये भी पास्ट में होगा, इसलिए यहाँ कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है, ये अपने आप में सही है। इसका ऑप्शन दोस्तों हो जाएगा डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला है नितिन अस्योर्ड अंकित। नितिन अस्योर्ड अंकित, नितिन जो है अंकित पर भरोसा करता था, अंकित से भरोसा करता था दैट की ही वुड लुक एट। अब देखो यहां आया है लुक एट माने होता है देखना, हिज वर्क व्हाइल ही वाज ऑन लीव, मतलब कि अंकित पर भरोसा करता थे कि वह उसके कार्य पर क्या करेगा, उसके कार्य का देखभाल करेगा जब वह छुट्टी पर होता था। जब वह छुट्टी पर होता था तो अंकित उसके कार्यों को देखभाल करता था। तो यहाँ लुक एट का प्रयोग नहीं होगा, लुक एट करना यहाँ गलत हो गया। लुक एट किसी चीज की ओर देखना होता है, लुक एट मतलब होता है की ओर देखना, की ओर देखना। तो यहाँ की ओर देखना का यहाँ नहीं होगा, बल्कि यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों कि पहला ऑप्शन है वुड ओवरलुक। वुड ओवरलुक भी नहीं होगा, ओवरलुक भी नहीं होगा। यहाँ वुड ओवरलुक माने क्या होता है, यानी ओवरलुक माने होता है उपेक्षा करना। क्या होता है, उपेक्षा करना। तो उपेक्षा करने की दृष्टि से कोई किसी का काम देखेगा नहीं। अगर कोई किसी पर भरोसा करेगा तो इसका मतलब यह हो गया, ये भी गलत है। अगला है वुड लुक आफ्टर। तो लुक आफ्टर मतलब होता है देखभाल करना, लुक आफ्टर मतलब होता है देखभाल करना। अब देखभाल करना लुक आफ्टर बी वाला, और विल लुक देखेगा तो विल लुक तो ऐसे नहीं होगा क्योंकि ये सेंटेंस पास्ट में है तो पास्ट का ही ऑप्शन लगेगा। तो यहाँ बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, लुक आफ्टर देखभाल करना। तो अब जैसे कहा दिया जाए नितिन अस्योर्ड अंकित, नितिन को भरोसा होता था, भरोसा करता था कि वह उसके काम का देखभाल करता था, व्हाइल ही वाज ऑन लीव, जब वह छुट्टी पर होता था। इसी शब्द के साथ आपसे दोस्तों विदाई लेता हूं, और मैं आप लोग के बीच में बहुत से सेंटेंस, बहुत से ग्रामर के पार्ट, बहुत से वर्ब और बहुत से वोकैब्स आप लोग के बीच में लाऊंगा और एक एक करके सिखाऊंगा दोस्तों, और बताऊंगा कैसे उसका प्रयोग करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।